तो नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। अभी मैट्रिक्स पढ़े हो, मैट्रिक्स में सब कुछ ताज़ा ताज़ा तो हो गई। तो चलो चैप्टर का नाम लिखो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर करता क्या है। ये चैप्टर ना हमारा एक, मान लो ये मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स है मान लो, और ये 3x3 का है। तो ये क्या करता है, ये डिटर्मिनेंट, ये मान लो ये हमारा मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट अगर निकालें या उसका रिप्रेजेंटेशन ये भी है, तो ये ना हमको इसका एक नंबर देता है, यहाँ पे एक नंबर देता है। ये नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, ये एक्चुअल में इस मैट्रिक्स का वैल्यू होता है, उससे हम लोगों को इसका नेचर पता चलता है बोले तो। अब ये नेचर क्यों काम आता है, देखो ये डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है इसका यूज मेन कहाँ पे आ रहा है। जैसे हम लोग ये लीनियर इक्वेशन देखते थे, याद है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और एक था a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो अभी मैट्रिक्स पढ़ पढ़ के इतना तो तुम लोगों को आइडिया हो गया है कि a1 b1 a2 b2 और ये x y c1 c2, इस टाइप का ये एक इक्वेशन बन सकता है क्या मैट्रिक्स में। मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर के दो इक्वेशन तुमको सेपरेटली मिलेंगे। तो ये मैट्रिक्स है ना, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, मान लो ये अगर ए मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, तो उसकी वैल्यूज आती हैं, अलग अलग आ सकती हैं। 0 आ सकता है, नॉट इक्वल टू 0 आ सकता है, कॉम्प्लेक्स आ सकता है, बट वो हमारे केस में है नहीं। तो हम लोग जहाँ तक सॉल्व करते हैं वो यहीं तक करते हैं। तो यहाँ से अब तुम लोग वो देखे थे कि हम लोग सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते थे, इनकंसिस्टेंट बोलते थे। तो यहाँ पे उस चीज़ की बात करते हैं हम लोग। तो ये 0 होना चाहिए कब होगा, 0 नहीं होना चाहिए कब होगा, मतलब 0 होने पे हमारा इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, इसका सोल्यूशन खोज पाएंगे कि नहीं, 0 नहीं होने पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा सोल्यूशन, यूनिक वैल्यू मिलेगी कि इन्फिनाइट वैल्यूज मिलेंगी कि सेम वैल्यू मिलेगी, कैसा होगा क्या होगा। तो इस वजह से ना ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने में डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक। तो ये रही कहानी। अब यहाँ तक तो ऐसा कुछ खास है नहीं जो अपने काम का है, मतलब काम का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई जीवन में। क्वेश्चन आपको पूछेगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं कि हाउ टू फाइंड दिस नंबर। ये जो नंबर हमने बोला कि ये एक नंबर देता है, तो वो नंबर क्या होता है और वो नंबर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को 3 रो दिख रहे हैं और 3 कॉलम दिख रहे हैं। तो हम लोग हो सकता है किसी एक रो से एक्सपैंड कर सके। देखो ये लाप्लास भाई साहब थे, लाप्लास, जिन्होंने ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सिखाया था सबसे पहले। इनका नाम था PS लाप्लास, LAPLACE। तो ये जो है ना, इसको एक्सपैंड करते हैं हम लोग। तो एक्सपैंड करने के लिए हम लोग किसी भी एक रो को सेलेक्ट कर सकते हैं या तो किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उससे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको जो बाय डेफिनेशन ब्रेक करना होता है इसका एक्सपेंशन वो बता देता हूँ, फिर मैं इसकी सिंपल से ट्रिक लगा दूंगा। तो सबसे पहले अगर हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इसका फाइंड करना है तो हमको करना क्या है, मान लेते हैं चलो हम लोग रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर रो 1 से एक्सपेंड करें तो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो लिखिए -1 की पावर i प्लस जे, आई कितना है 1, जे कितना है 1, इंटू A11। और जो उस रो और उस कॉलम को हटाने के बाद जो बचे A22 A33 A32 A23 ये, ठीक। अब अगले टर्म पे चलते हैं, प्लस -1 की पावर 1 + 2
A12 फिर से उसके रो और उसके कॉलम को हटाएंगे तो A21 A23 और A31 A33, ठीक। फिर प्लस, अब ये वाला आया तो -1 की पावर 1 + 3 A13, उसके रो उसके कॉलम को हटा दो तो A21 A22 A31 A32। तो ये इस तरीके से आया। अब बोलो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, ये माइनस ये, ठीक है। दिस A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 सेम, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस ये, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो अब अगर देखा जाए तो -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 मतलब इवन नंबर, -1 का पावर इवन होता है तो 1 हो जाता है। तो A11 ब्रैकेट में क्या मिलेगा, A22 A33 माइनस A32 A23, ओके। -1 की पावर ऑड मतलब माइनस A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस -1 की पावर 4 मतलब 1 आएगा, A13 A21 A32 माइनस A31 A22। तो अब ये वैल्यूज अगर होती, ये 121 101 132 ऐसे भी कुछ होता तो नंबर्स को डालते और फटाक से आंसर पा जाते। तो इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ। ये हमने किसके अलोंग एक्सपेंड किया है, ये हमने एक्सपेंड किया है रो 1 के अलोंग। अब खुद से करके देखो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2 और उसके बाद एक्सपेंड करके देखना इस चीज को अलोंग कॉलम 1। और ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू आएगी ना, इसमें चाहे किसी भी रो के अलोंग कर लो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर लो, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ये हमेशा हमेशा सेम आएगी। तो अपनी कॉपी में फटाफट ये दोनों एक्सपेंशन को ट्राई करो। चलो ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या मिला होगा, A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23 माइनस A12 A21 A33 प्लस A12 A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22। तो ये तुम्हारा एक्सपेंड करके रो 1 के अलोंग वैल्यू आई होगी, ठीक है। अब रो 2 के अलोंग करोगे तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या क्या मिलेगा मैच कर लो। A21 फिर क्या मिलेगा, ये देखो ये A21 है, -1 की पावर लोगे तो माइनस से शुरू होगा तुम्हारा स्टोरी। तो A21 A12 A33 फिर प्लस A21 और A32 A13 A32 A13, ठीक है। फिर इस यहाँ पे आ जाओगे 2 + 2 4, तो माइनस नहीं होगा, प्लस से शुरू होगा, तो प्लस A22। अब देखो बचा क्या, A11 A33 फिर माइनस A22 फिर A31 A13, ठीक है। फिर यहाँ हो गया 3 to 5 पावर ऑड हो गया तो माइनस A23। फिर क्या बचेगा देखो, A11 A32 A11 A32 प्लस A23 क्या बचेगा अब, A31 A12। अब देखो दोनों सेम है कि नहीं है, देखो एकदम सेम आया होगा। देखो A11 यहाँ इससे में A क्या है माइनस A21 A12 A33, तो ये कहाँ पे दिख रहा है, माइनस A12 A21 A33, ये देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला देखो A21 A32 A13, तो A21
A32 और A13 ये रहा, दिख रहा है? तो ये सेकंड मिल गया। फिर थर्ड वाला देखो, A22 A11 A33, तो ये तो सबसे सिंपल वाला है, फर्स्ट वाला ये ठीक। फिर नेक्स्ट देखो A22 A31 A13, तो A22, तो A22 लास्ट में दिख रहा है वहां पे, A31 A13 दिख रहा है माइनस साइन के साथ। नेक्स्ट जो है अपना क्या है, A23 A11 A32, ये देखो माइनस साइन के साथ है, तो ठीक है ये। और लास्ट क्या बचा, A23 A31 A12, A23 A31 A12। तो इसका मतलब क्या है कि मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूं या रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करूं, मुझे जो वैल्यू मिलनी है वो एग्जैक्ट सेम मिलेगी। अब एक बार कॉलम 1 वाला एक्सपेंशन भी देखते हैं। तो अपन कॉलम 1 का एक्सपेंशन यहाँ पे कर रहे हैं और यही लिखते हैं ताकि मैच करते बने। तो C1 के अलोंग कर रहे हैं तो A11 है, प्लस में रहेगा तो क्या रहेगा, A22 A33 माइनस A11 A32 A23, ठीक है। फिर ये आएगा माइनस A21 माइनस 2 + 1 3, माइनस 1 का पावर 3 क्या आएगा, -1, तो A21 A12 A33 A12 A33 प्लस A21 A32 A13, ठीक। फिर इस पे आ जाओगे A31 A12 A23 A12 A23 माइनस A31 A22 A13, ये भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम, 6 ऑप्शन है अपने पास, 6 से करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा हमेशा सेम आएगा। अब ध्यान रखने वाली चीज ये है ना, क्या ये किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही पॉसिबल है। अब एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्सपेंशन हमेशा उस रो या उस कॉलम के अलोंग करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, क्योंकि अगर जीरो होगा ना तो वो दो वैल्यू, जो ये भयंकर सी कैलकुलेशन की दो वैल्यू को गायब ही कर देगा। देखो कोई भी एक जीरो होता है मतलब वो दो वैल्यूज को खत्म कर देता है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक। अब तीसरी चीज ये कि जब इसको एक्सपेंड करने जाओगे तो ये -1 की पावर याद करना, बार बार कैलकुलेट करना, उससे भी आसान एक तरीका है। मान लो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या करो, प्लस से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब रो 2 के अलोंग करोगे तो कैसे करोगे, नहीं, ये प्लस है ना तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये प्लस से ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस हुआ, तो अब ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से तुमको साइन याद रखना है। मतलब यहीं से फिक्स करो इसको, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर एक्सपेंशन उसके अल्टरनेट साइन को लेके कर सकते हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, क्योंकि शुरुआत या तो इससे होगी या तो इससे होगी। तो अब इससे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इससे कर सकते हो, इससे किसी भी रो किसी भी कॉलम को पकड़ के तुम एक्सपेंशन को कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये एक्सपेंशन देख के हम लोगों को क्या पता चला कि किसी भी से करो, तीनों रो यूज करो या तीनों कॉलम में से कोई भी किसी के भी अलोंग एक्सपेंशन करो, तो फाइनल रिजल्ट क्या पता चल रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होंगी। तो इसका मतलब क्या, हर मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट यूनिकली डिटरमाइन होता है और हमको हमेशा एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी। तो अब सबसे सिंपल सा एक सवाल करते हैं, 2 4 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। आई थिंक 1 सेकेंड में आ जाना चाहिए सबका। 2 × 2 4 माइनस 4 × -1 -4, कितना आया 8। कौन बोला 0, ठीक। इससे आसान और कोई सवाल नहीं हो सकता। अब एक और करते हैं इसी टाइप का एकदम, x -1 x + 1 और x। चलो डिटर्मिनेंट बताओ, फटाफट बताओ 1 सेकंड के अंदर।
तो डायरेक्ट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन, क्या बचा भाई साहब 1। इससे आसान सवाल मैं दे भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब एक और सवाल लेते हैं चलो। अब 3 क्रॉस, ये 2 क्रॉस 2 में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं है, तो 3 क्रॉस 3 में देखते हैं चलो। तो 3 क्रॉस 3 के लिए ले रहे हैं हम 1 माइनस 1 4 2 3 1 4 0 0। तो इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ठीक है, अब एक्सपेंशन करने के लिए मैं रो और कॉलम भी बता रहा हूँ। तो पहला टाइम एक बार यूज करेंगे रो 1 को और एक बार कॉलम 2 को, और वैल्यू देखेंगे क्या आती है दोनों टाइप से एक्सपेंशन करके, और मुझे बताएंगे। फटाफट चलो इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो रो 1 के अलाउ मैं बता रहा हूँ, फिर तुम लोगों को दिखाऊंगा कि ये तो 1 सेकंड में आना था। तो रो 1 के अलाउ 1 लिए, फिर क्या 1 के रो कॉलम को हटाए तो 3 इंटू 0 0 इंटू 0 0, आज जान दो यार। फिर -2 लिए, क्योंकि सेकंड है ना, प्लस माइनस प्लस लेना था, तो -2 लिए। अब देखो फिर से इसके रो कॉलम हटा, अरे 0 इंटू 0 0 0 0, ठीक है जान दो, +4। अब -1 इंटू 1 -1 माइनस 4 3 जा 12। तो क्या आया भाई, ये तो 0 है, ये भी 0 है, -13 इंटू 4 -52। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब कॉलम 2 के अलाउ में -52 ही आएगा। और देखो इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्टेप का सवाल दिखे ना तो ये सबसे फुद्दू सवाल है। क्यों, 2 2 0 है भाई साहब। तो अपन क्या इसके अलाउ एक्सपेंड करते हैं ना, इसके अलाउ C3 के अलाउ। तो मैं क्या करूंगा 4 इंटू -1 इंटू -1 -4 12, और बाकी सब 0, जान दो आ गया -52। एक लाइन इधर करना ही चाहिए, टेंशन ही नहीं। समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल 4.1 का एक्सरसाइज बना सकते हो। सिंपल है, बस डिटर्मिनेंट निकालने पूछेगा। बहुत हार्ड अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 बोल देगा, ऐसा मतलब ये 1 आ गया है। बट ऐसा कुछ देता कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता, तो वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ मिलेगा या लीनियर इक्वेशन मिलेगा, उससे तुमको x का वैल्यू फाइंड करने बोल सकता है। तो बहुत हार्ड इतने ही सवाल आएंगे।